आप हर दिन अपने गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं बिना कुछ भी महसूस किए। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। गुर्दे हमारे शरीर के एक तरह के स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करते हैं। हर दिन वे खून को साफ करते हैं, वे सारी चीजें बाहर निकालते हैं जिनकी शरीर को अब जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, पानी और मिनरल्स की मात्रा को संतुलित रखते हैं और यहां तक कि हार्मोन के उत्पादन में भी भाग लेते हैं। बहुत जरूरी है। दूसरे अंगों के मुकाबले गुर्दे आमतौर पर चुपचाप काम करते हैं और जब पहले लक्षण सामने आते हैं तब तक उनकी कुछ कार्यक्षमता पहले ही खो चुकी होती है। समस्या यह है कि यह सिस्टम छोटी मोटी हानियों की भरपाई लंबे समय तक कर सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कोई दर्द या असुविधा महसूस नहीं होती। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। कुछ आसान आदतें जिन्हें रोजाना अपनाया जाए, आपके गुर्दों को कई सालों तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। और इन सब में आखिरी आदत शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली आदत है बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार सूजन कम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने से बचना। ये दवाएं पीठ, घुटनों या सिर दर्द में राहत के लिए बहुत आम है और कुछ खास परिस्थितियों में वाकई फायदेमंद हो सकती हैं। समस्या तब होती है जब ये दवाएं आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। ये दवाएं अस्थायी रूप से गुर्दों तक पहुंचने वाले खून की मात्रा को कम कर देती हैं, जैसे किसी जल शोधन केंद्र में पानी की आपूर्ति कम हो जाए। जब ऐसा बार बार होता है, खासकर 40 साल से ऊपर के लोगों में या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या पहले से किडनी की बीमारी है, तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी कोई सूजन रोधी दवा नहीं ले सकते, बल्कि ये कि इसे किसी भी बार बार होने वाले दर्द के लिए एक हानि रहित समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर दर्द बार बार होता है, तो सबसे जरूरी है उसकी वजह पता करना। लेकिन बाकी आदतों के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कंटेंट पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे काफी मदद मिलती है और ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और अगर आप छोटे छोटे कंटेंट और मेरी रोजमर्रा की चीजें देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए, एक और जरूरी आदत है अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना, लेकिन बिना किसी अति के। ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा पानी कोई व्यक्ति पीता है, उतना ही वो अपने गुर्दों को धो या डिटॉक्स कर रहा है। असल में ऐसा नहीं है। शरीर ऐसे ही काम करता है। गुर्दे ये काम अपने आप करते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना इन फिल्टरों को सही से काम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, तो जरूरत से ज्यादा पानी पीने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता। आमतौर पर हल्के पीले रंग की पेशाब, यानी ऐसी पेशाब हल्की, आमतौर पर अच्छी हाइड्रेशन का संकेत देती है। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ, विटामिन और दवाइयां भी इस रंग को बदल सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि जिन लोगों को हृदय की विफलता, उन्नत गुर्दा रोग या अन्य कोई विशेष स्थिति है, उन्हें तरल पदार्थ की आदर्श मात्रा के बारे में व्यक्तिगत सलाह की जरूरत हो सकती है। इसके बाद एक आदत आती है जिसे बहुत से लोग कम आंकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ खाने में डाले गए नमक के बारे में सोचते हैं। असल में उपभोग किए जाने वाले सोडियम का अधिकांश हिस्सा छिपा होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट, इंस्टेंट नूडल्स, नमकीन स्नैक्स, रेडीमेड मसाले, क्रीम बिस्किट्स और तरह तरह के औद्योगिक उत्पादों में। सोडियम की अधिकता शरीर को ज्यादा तरल पदार्थ रोकने के लिए मजबूर करती है, रक्त वाहिकाओं के अंदर दबाव बढ़ाती है और किडनियों को हर दिन ज्यादा बोझ के साथ काम करने के लिए मजबूर करती है। हर दिन ये बोझ और बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी फिल्टर को लगातार उसकी क्षमता से अधिक चलाना। धीरे धीरे ये अतिरिक्त मेहनत उसके जल्दी घिसने को तेज कर सकती है। घर पे ज्यादा भोजन बनाना और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कम करना सिर्फ खाने में कम नमक डालने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये सावधानी अपने आप अगले आदत की ओर ले जाती है, स्वस्थ वजन बनाए रखना और हर दिन शरीर को सक्रिय रखना। ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, इसे अपने दिमाग में बैठा लो। शरीर में ज्यादा चर्बी सूजन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है।
ये रक्तचाप बढ़ाती है और ग्लूकोज नियंत्रण को मुश्किल बनाती है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि फायदे पाने के लिए आपको तीव्र व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, वाटर एरोबिक्स, डांस या कोई भी ऐसी गतिविधि जिसे आप नियमित रूप से कर सकें, पहले से ही रक्त संचार को बेहतर बनाती है, शरीर को ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है और उन कारणों को कम करती है जो किडनी के घिसने में योगदान देते हैं। सालों के दौरान ग्लूकोज की बात करें तो ये उन आदतों में से एक है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें सिर्फ डायबिटीज का निदान होने के बाद ही चिंता करनी चाहिए। लेकिन जब शुगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, चाहे वो प्री डायबिटीज के दौर में हो या डायबिटीज के निदान से पहले, तो ये किडनी के छोटे छोटे फिल्टर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। कल्पना कीजिए एक बहुत बारीक छलनी की, जिसे लगातार ऐसी किसी चीज के संपर्क में रखा जाए जो धीरे धीरे उसकी संरचना को घिसती जाए। शुरुआत में वो काम करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो जाती है। यही बिल्कुल किडनी के साथ भी हो सकता है। संतुलित आहार रखना, शारीरिक गतिविधि करना, वजन नियंत्रित रखना और नियमित जांच करवाना इस जोखिम को कम करने में मदद करता है, इससे पहले कि समस्या और गंभीर हो जाए। एक और जरूरी आदत जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है धूम्रपान न करना। ज्यादातर लोग सिगरेट को फेफड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन इसके प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। धुएं में मौजूद पदार्थ पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो किडनी तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं। ये ऐसे है जैसे आप किसी पौधे को सिंचित करने के लिए बार बार पतली और क्षतिग्रस्त पाइपों का इस्तेमाल कर रहे हो। जब किडनी के ऊतकों तक कम खून पहुंचता है तो उसकी सही तरीके से काम करने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही किडनी की कोई बीमारी है, उनमें धूम्रपान जारी रखने पर बीमारी तेजी से बढ़ती है। धूम्रपान छोड़ना शरीर के लगभग सभी अंगों के लिए फायदेमंद है और किडनी भी उनमें शामिल है। अब हम सच में इस सूची की सबसे महत्वपूर्ण आदत पर आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली आदतों में से एक है। रक्तचाप को नियंत्रित करना। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन पूरी दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक मुख्य कारण है, क्योंकि यह चुपचाप असर करता है। कल्पना कीजिए कि किडनी के छोटे छोटे फिल्टर बहुत ही नाजुक जाल से बने हुए हैं। जब खून का दबाव लगातार ऊंचा बना रहता है, ये जाल लगातार घिसता रहता है, जैसे कोई पाइप हर दिन सामान्य से बहुत ज्यादा दबाव में पानी झेल रहा हो। धीरे धीरे ये फिल्टर अपनी क्षमता खो देते हैं और वैसे काम नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए। सबसे चिंता की बात यह है कि बहुत से लोग सालों तक हाई ब्लड प्रेशर के साथ रहते हैं बिना कुछ महसूस किए। इसीलिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर मापना, डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज का सही तरीके से पालन करना और स्वस्थ आदतें बनाए रखना शायद पूरी जिंदगी किडनी की सेहत बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी कदम है। आखिरकार किडनी की सुरक्षा किसी एक बदलाव या किसी चमत्कारी खाने पर निर्भर नहीं करती। ये रोज रोज दोहराए जाने वाले इन आदतों का जोड़ है, यही असली फर्क लाता है। मैं यही रुकता हूं। भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।